नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्म बस, आज एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो मोनोपोली है, डिफरी है और आज के दिन हमें इनके Q3 के नंबर्स देखने को मिले। तो जी हाँ गैस, नंबर्स की बात की जाए तो बहुत लोग इसका वेट भी कर रहे थे बिकॉज इधर पे गैस ब्रेकआउट की संभावना हमें देखने को मिल रही है। बट नंबर्स की बात की जाए तो कैसे रहें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज मार्केट मंडे के दिन दोस्तों इसके शेयर में रिएक्शन ज़रूर देगा। और मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर मार्केट इसको लेके नेगेटिव ट्रेड करेगा तो जी हाँ गैस, माल उठाने का मौका हो सकता है। मुझे लगता है ऐसे जो स्टॉक्स है गैस, ये स्टॉक डिकेट हो सकते हैं। इसके पीछे की जो स्टडी रिसर्च है मैं ज़रूर बताऊंगा, और जो रिस्क है वो भी गैस मैं अनबायस्ड होकर ऑनेस्टी के साथ आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सब देख सकते हैं जो भाव है 1580 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। और वैसे अगर आप देखें, जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है, इसने 500% के आसपास पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। तो जी हाँ गैस, हाल फिलहाल में ही आपने देखा 2018 से लेकर 2020 में हमें एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक देखने को मिला था, और अचानक से गैस जो रिकवरी आई है इसके पीछे की साफ वजह हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस, स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस आई था उसको तोड़ा था और स्टॉक ने गैस नया ऑल टाइम हाई लगाया। तो जी हाँ गैस, जो ब्रेकआउट है इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी ये इनके नंबर्स पर ही डिपेंड कर रही थी। तो जी हाँ गैस, स्टॉक अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। बट ये जो गैस स्टॉक जो भागा है इसके पीछे की वजह क्या हमें देखने को मिलती है, और फर्दर अगर नंबर्स के बाद गिरावट अगर होती है तो वहाँ पे गैस हमें क्या करना चाहिए। सब देख सकते हैं किसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, CDSL के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता है गैस, CDSL NSDL एक ऐसी मोनोपोली और डोपोली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है जो लॉन्ग टर्म में गैस बेतहाशा पैसे बनाएंगे। बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कोई भी शेयर को परचेज करें सेल करें, तो जी हाँ गैस, डिपॉजिटरी एक ऐसा सेक्टर है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। मुझे लगता है गैस कि अगर आप चिल्ड्रन की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, या फिर बहुत बड़े जो खर्चे हैं उनके लिए निवेश करते हैं, तो जी हाँ गैस, आप इसको स्ट्रांगली ट्रैक कर सकते हैं। तो जी हाँ गैस, पूरे मार्केट का फोकस इनके नंबर्स को लेके था बिकॉज ये स्टॉक पिछले कुछ समय से अच्छा खासा भागा है। तो जी हाँ, हमें देखना है ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे इनके नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, जो सारे फिगर्स हैं हमें रुपीस इन लाइक मिलियंस देखने को मिलते हैं। तो मैं उसको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा, जहाँ पे अगर आप देखें 103 करोड़ का जो रेवेन्यू है अभी के टाइम में गैस कितना हो चुका है, 162 रुपीस इन करोड़। सब देख सकते हैं कि इधर पे जो रेवेन्यू है उसमें हमें भारी भरकम उछाल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखें तो रेवेन्यू गैस म्यूटेड देखने को मिल रहे हैं। 165 से कितने हो चुके हैं, 162। तो जी हाँ गैस, बहुत लोगों को सिर्फ ये फिगर देख के ही काफ़ी निराशा फील होगा। ऐसा मत सोचिए, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप देखें जो अदर इनकम है इस क्वार्टर की बात की जाए तो जी हाँ गैस 1141 के आसपास ही है। और लास्ट ईयर के क्वार्टर की बात की जाए 1706 के आसपास थी। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 1917 से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस, 7-8 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था वो हमें डाउन देखने को ज़रूर मिला है। रखिएगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि आपके जो स्टॉक्स हैं हमेशा ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे दोनों को बीट करें, ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा, यहाँ पे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। कोविड के चैलेंजेस थे, यहाँ पे गैस कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स किया। और आप ईयरली बेसिस पे कंपेयर करें तो ईयरली बेसिस पे गैस इन्होंने स्टेलर परफॉर्मेंस करके दिखाए हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो कभी अप होता है कभी डाउन होता है, लेकिन याद रखिएगा आने वाले कल में गैस LIC का IPO आने वाला है। और LIC का IPO जब भी आएगा मार्केट में तो बहुत सारे डीमेट अकाउंट खुलते हुए देखने को मिलेंगे। तो जी हाँ, कंपनी की सेल्स की बात की जाए ईयरली बेसिस पे गैस मुझे अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, खर्चे की बात की जाए 32 करोड़ से अभी के टाइम में हमें 51 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 49 से हमें थोड़ी सी उछाल देखने को ज़रूर मिली है। कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ गैस, 54 करोड़ का जो प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पे 83 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ईयरली बेसिस पे मैसिव जंप है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 86 से हमें म्यूटेड देखने को मिल रहा है। बट मैंने क्या बताया, अगर आप इसको ईयरली बेसिस पे जज करें, बिकॉज यहाँ पे कैसे इनके कामकाज बंद नहीं हुए थे, लोग ट्रेडिंग कर ही रहे थे बिकॉज बिजनेस में एज सच कोई लॉकडाउन से इनको कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था। तो ईयर वाइज ग्रोथ दोस्तों अगर आप देखें तो कंपनी ने बहुत ही मजबूत दिया, येस। लेकिन एंजल ब्रोकिंग की बात की जाए जिस हिसाब से उनके नंबर्स थे, येस, उससे थोड़े से डाउन हमें देखने को मिल रहे, और जिसकी वजह से हमें Y-on-Y जो परफॉर्मेंस है बहुत ही मजबूत देखने को मिल रही है। बट येस, क्वार्टर वाइज की बात की जाए तो हमें फ्लैट या फिर म्यूटेड आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका मैंने बता दिया कि नंबर्स की बात की जाए एंजल ब्रोकिंग से स्लाइट हमें गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट येस, मैंने क्या बताया कि ये कंपनी अब बड़ी हो चुकी है, और बड़ी कंपनी का बहुत ही स्टेबिलिटी से आगे बढ़ती है। ये कंपनी ऐसी है जो कहीं बंद नहीं होगी। CDSL की बात की जाए, NSL की बात की जाए, इन सब में अगर आप
निवेश करके बैठे रहते हैं तो लॉन्ग टर्म मुनाफा ज़रूर होता है। तो फंडामेंटल्स में दम है या फिर नहीं, और साथ ही साथ अगर आप मोटे मुनाफा में हैं तो क्या करना ज़रूर चाहिए। सबसे पहले हमें समझना है कि स्टॉक का प्राइस कहाँ से कहाँ भागा था। हाल फिलहाल में गाइस इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, बट उसके बाद हमें मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक साल लो की बात की जाए 508 के आसपास दिखाई ज़रूर पड़ रहा है। क्लोज अगर आप देखें तो स्टॉक में 3 गुना रैली हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखें 64 के आसपास है, जो हमें क्वाइट रीजनेबल देखने को मिलता है। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें तो जी हाँ गैस उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलती है। आरओई की बात की जाए 25% के आसपास है। फेस वैल्यू 10 है। तो जी हाँ, आने वाले कल में अगर इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो क्या पता गैस आईएक्स की तरह आपको इस तरह पे बोनस या फिर स्प्लिट के अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए। देखिएगा दोस्तों, एक बैड क्वार्टर से कोई भी स्टॉक को जस्टिफाई नहीं करेगा। अब एशियन पेंट की बात की जाए, उनके नंबर्स क्वार्टरली बेसिस पे डाउन है, तो कंपनी क्या खराब हो गई? इसका आंसर नहीं, बिकॉज हमें ये समझना पड़ता है कि मार्केट में क्या चीज़ हो रही है। मार्केट में ये चीज़ तो ज़रूर था कि डिपॉजिटरी अकाउंट इस सबसे खुल रहे हैं, इनके रेवेन्यू और अच्छे होने चाहिए थे, बट दोस्तों मुझे लगता है कि वो जो कसर है आने वाले क्वार्टर में जब एलआईसी का आईपीओ आएगा वो ठीक हो सकता है। तो जी हाँ, अगर आप ईयरली बेसिस पे देखें, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 15-20% के आसपास दिखाई पड़ता है, इवन उससे भी ज़्यादा हमें दिखाई पड़ता है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए 20% के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, और स्टॉक अगर आप आरओई निकालें लास्ट 10 ईयर से गैस बहुत ही कंसिस्टेंट देखने को ज़रूर मिलता है। बात रिजर्व की तो जी हाँ गैस कंपनी के पास 8 to 7 करोड़ के आसपास रिजर्व देखने को मिलती है। वॉल्यूम्स पर अगर आप ध्यान दें तो ना के बराबर है, जो अपने आप में गैस काफ़ी सेफ बिजनेस हमें देखने को मिलता है। एक तो गैस कंपनी 100-150 करोड़ के आसपास मुनाफा मतलब सेल्स कर रही है, 150 करोड़ के आसपास, 160 करोड़ के आसपास, और मुनाफा की बात की जाए 80 करोड़ के आसपास। तो मार्जिन इसके हमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करते हो। इन सब का जो बिजनेस है कभी ख़त्म नहीं आएगा। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि सीडीएसएल गोल्ड बुलियन में भी काम करते हुए देखने को मिल रही है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो कैश रिच कंपनी है, डेफरी कंपनी है जो इनको बिजनेस मोड ज़रूर देता है। तो गैस एक चीज़ को कोई इग्नोर नहीं करना है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 20% के आसपास है। म्यूचुअल फंड की बात की जाए 7.89% के आसपास है। अदर डीआई की बात की जाए दोनों का मिला के गैस हमें 28% के आसपास निकल के आ जाता है। एफआईएस की बात की जाए 9% की होल्डिंग है, बट पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए 43% के आसपास है। तो अगर आप इससे ओके हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं गैस इसको लेके लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा उम्मीद करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में डिपॉजिटरी बिजनेस काफ़ी मुनाफा में काम करती है, और मुझे इन सब कंपनी पे काफ़ी भरोसा दिखाई ज़रूर देता है। तो देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से एक रेंज अमाउंट हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, और 1600 का जो लेवल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, मार्केट अगर इसको लेकर नेगेटिव रिएक्ट करते हैं तो ऑफकोर्स गैस जो इसका पुराना बॉटम वही हमें देखने को मिल रहा था। सपोर्ट की बात की जाए 1500 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ गैस, हाल फिलहाल में ही मैकडी में बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। अब देखना बनता है कि मार्केट इसको लेके क्या रिएक्शन देती है, बट मेरे हिसाब से गैस बैड क्वार्टर मुझे पर्सनली फील नहीं होता है। नंबर्स फ्लैट बोल सकते हैं, बट बैड गैस मुझे कोई भी एंगल से दिखाई नहीं पड़ रही है। एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई होने से वहाँ पे निराशा होती है, बट वाई ऑन वाई देखिए जहाँ पे अनलॉकिंग का फेस, लॉकिंग का फेस इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, और उनके बिजनेस में ईयरली बेसिस पे कितने ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। बहुत लोग गैस इधर पे अभी के टाइम में स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में गैस इनको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। गैस आपको नंबर्स कैसे लगे? हाँ, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे डाउनलोड मैंने कैसे किया, तो एनएससी की वेबसाइट में करिएगा। बीएससी में आपको ये शायद नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है? बिकॉज सीडीएसएल बीसी से काम करता हुआ देखने को मिलता है, कुछ मैनिपुलेशन ना हो जाए इसलिए वो एनएससी पे ही सारे लाइक सबमिट करते हैं। तो आप एनएससी पे जाके इसको आराम से चेकआउट कर सकते हैं। और आपका क्या व्यू है, आपको नंबर्स कैसे लगे और आप क्या करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से गैस मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म वाले आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और इन सब स्टॉक में कभी भी 5-7% के आसपास डिप आता है तब कोर्स उसको वेलकम करिएगा। बल्क निवेश मत करिएगा, बल्कि इन सब में आप चाहें तो एसआईपी के तौर पे फॉर लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लेकर तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।